बीजेपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। नतीजों से पहले गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी। बीजेपी का अनुमान है कि 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और बीजेपी का दिल्ली में सरकार बनाने का अनुमान है। मीटिंग में चर्चा हुई, पार्टी के हर वर्ग को कितना वोट मिला इसके बारे में जानकारी ली गई। भ्रष्टाचार, केजरीवाल की नाकामी का मुद्दा जो है इस पर बात की गई और दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दिल्ली के प्रभारी बैजयंत पांडा, सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सभी सांसद इसमें मौजूद थे। इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ी बैठक आपको बता दे बुलाई गई दिल्ली में और इस बैठक में दिल्ली के बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और इस बैठक में जो बीजेपी का आकलन है उसका मुताबिक आपको बता दें कि 50 सीटों का अनुमान बीजेपी जता रही है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में किसकी सरकार है? कुल 11 एग्जिट पोल्स हुए जिसमें से 9 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रही हैं। तो वहीं 2 एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। महज अब 24 घंटे से भी कम का समय जो है वो रह गया है। कल यानी 8 फरवरी को 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इस वक्त जिस समय हम आपको एक खबर बता रहे हैं, कमोबेश स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी कि आखिर एग्जिट पोल्स के जो दावे हैं वो सच होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये दावा कर रही है कि लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होगी, आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। इन तमाम सवालों के बीच बीजेपी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कल बुलाई गई। तमाम पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस समीक्षा बैठक में चर्चा की गई जिसमें यह बातें निकलकर सामने आई है कि बीजेपी का जो इंटरनल आकलन है उसमें 50 सीटें उसे मिलती हुई नजर आ रही है। तो रवीश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश बताइए, कल जो ये बैठक हुई उसमें 70 उम्मीदवार मौजूद थे। सबने बताया कि किस तरह से वहां पर वोटिंग हुई, क्या उनसे उम्मीदें हैं, अभी आप जो है किस तरह से जो है हार सकती है और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और क्या क्या खास मुद्दों पर बातचीत हुई इस मीटिंग में? जी देखिए, गुरुवार को बीजेपी की कई घंटे तक समीक्षा बैठक चली और इसमें सभी 70 उम्मीदवारों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने फीडबैक लिया कि आखिर इस चुनाव का क्या क्या फीडबैक रहा है। और उस बैठक के बाद में जब बैजयंत पांडा, वीरेंद्र सचदेवा, सारे सांसद जो दिल्ली के हैं वो मौजूद थे और उस फीडबैक के बाद में उन्होंने ये कहा कि 50 से ज्यादा जो सीटें हैं वो दिल्ली में बीजेपी को मिल सकती हैं और इस बार यानी 27 साल के बाद में जो बीजेपी है वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। इस तरीके का दावा बीजेपी की ओर से किया गया और ये भी बताया गया कि चूंकि बहुत ही आक्रामक एक सियासी चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया, 2000 से ज्यादा जो रैलियां हैं, पदयात्राएं हैं, ये सारी चीजें की, अपनी जो चुनावी रणनीति है ये उस पर चर्चा हुई और साथ में ये भी कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने बीते 13 सालों में जो इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप तमाम सारे लगे, दिल्ली के आधारभूत ढांचे को लेकर तमाम सारे सवाल जनता के मन में थे, तो उसी के आधार पर जनता ने बीजेपी को पहली पसंद बनाया है। तो इस बात पर भी चर्चा की गई कि जब आखिर सरकार अगर बनती है तो उसके बाद में तुरंत 1 महीने के भीतर क्या क्या प्रायोरिटीज होंगी सरकार की। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया और फिर ये बीजेपी की ओर से बताया गया कि इस बार 50 से ज्यादा सीटें उनको आ सकती हैं। बिल्कुल रवीश, तो बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि दिल्ली में जो सत्ता को लेकर उसका वनवास रहा है वो इस बार समाप्त होगा और 50 सीटें आने का अनुमान जो है वो बीजेपी भी जता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।